नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है जिसके जरिए हम कुछ गहरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है छोटा कदम बड़ी जीत। जी। और ये कहानी है रामू नाम के एक लड़के की। पहली नज़र में शायद लगे कि हाँ, ये तो सुनी सुनाई सी कहानी है, छोटा गांव, बड़ा सपना, मुश्किलें, बिल्कुल। और फिर आखिर में कामयाबी। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी दोहराएंगे नहीं। हमारा मकसद है इसके थोड़ा तह में जाना, ये समझना कि जब हालात बहुत मुश्किल हों तो टिके रहने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो काम करती हैं। जी। शायद कुछ ऐसी बातें जो ऊपर से नजर नहीं आती। हाँ, तो कहानी बताती है कि रामू एक बहुत ही छोटे साधनहीन गांव में रहता था। जहां मतलब बुनियादी सहूलियतें भी शायद मुश्किल से थीं। और सपना, गांव का पहला इंजीनियर बनना, उस माहौल में ये सोचना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा कह सकते हैं। फिर कहानी उसके संघर्ष के बारे में बताती है कि कैसे वो स्कूल के बाद सीधा खेतों में काम करने जाता था। हाँ, और फिर रात को जब सब सो जाते होंगे शायद, तब वो लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि ये भी जिक्र है कि बारिश में घर की छत टपकती थी, कभी कभी तो किताबें भी भीग जाती थीं। मतलब रोज की जिंदगी ही एक लड़ाई थी। सही बात है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे की कमी या साधनों की कमी पर ही नहीं रुकती। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें एक और परत है जो शायद ज्यादा अहम है, वो है सामाजिक दबाव की। हाँ, उसका जिक्र है। जब गांव के लोग उसे कहते थे, रामू, अरे ये सब तेरे बस की बात नहीं है, या कहाँ इन चक्करों में पड़ा है, ये जो आसपास के लोगों का संदेह होता ना, ये कई बार संसाधनों की कमी से भी ज्यादा तोड़ देता इंसान को। एक तरह की अदृश्य दीवार बन जाती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ बाहरी मुश्किलों को देखते हैं, और इसी के जवाब में रामू का जो रवैया था वो काफी दिलचस्प है। हाँ, क्या करता था वो? कहानी कहती है वो बस मुस्कुरा देता था और कहता, बस एक कदम और, मंजिल दूर नहीं। बस एक कदम और। ये कोई रटा रटाया डायलॉग नहीं लगता? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये उसकी अंदरूनी सोच थी कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं, मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय उसका सारा फोकस सिर्फ अगले छोटे से मुमकिन कदम पर था। बिल्कुल, एक तरह की कह सकते हैं मानसिक रणनीति थी ये। अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, परेशानी पर या अगले कदम पर? हाँ, और उसने अपनी ऊर्जा अगले कदम पर लगाई। और इसी सोच का, इसी अप्रोच का नतीजा फिर हमें आगे दिखता है कहानी में। बिल्कुल, सालों तक वो इसी तरह लगा रहा, मेहनत करता रहा, और आखिरकार उसने एक बड़ी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास कर ली। जी, और शहर के एक जाने माने विश्वविद्यालय में उसे दाखिला भी मिल गया। जाहिर है ये उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ, पर यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है जो कहानी बताती है। क्या? वो सिर्फ इंजीनियर नहीं बना, वो अपने गांव का पहला इंजीनियर बना। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसने अपना सपना पूरा किया, ये उस पूरी समुदाय के लिए, उस गांव के लिए एक मील का पत्थर जैसा बन गया होगा, एक मनोवैज्ञानिक जीत। सही कहा। शायद इसने बाकी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक उम्मीद जगाई हो, दिखाया हो कि हाँ, हमारे यहाँ से भी कोई निकलकर बड़े सपने पूरे कर सकता है। बिल्कुल, संभावनाओं के नए दरवाजे खुल गए होंगे एक तरह से। और कहानी का अंत भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। जब वो पढ़ाई पूरी करके इंजीनियर बनकर पहली बार गांव लौटा, तो बच्चे उसे देखकर चिल्लाए, अरे रामू भैया आ गए, वो जो सितारों को छूने गए थे। वाह! मतलब उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही। नहीं, वो पूरे गांव के लिए, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गई, प्रेरणा बन गई। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, वो तो है ही, जाहिर है। हाँ, वो तो है। लेकिन शायद जो ज्यादा गहरी बात है वो ये है कि मुश्किल हालात में अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए जो बाहरी नकारात्मकता है, जो लोगों की बातें हैं, उन्हें फिल्टर करना कितना जरूरी है। और अपना ध्यान लगातार अगले छोटे प्रैक्टिकल कदम पर बनाए रखना, ये छोटा कदम वाली सोच, शायद ये बड़े डरावने लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करने का एक ज्यादा टिकाऊ और असरदार तरीका है। बिल्कुल, ये कहानी भले ही सरल लगे सुनने में, पर यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबकी जिंदगी में भी तो कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य, कोई सपना होता है। हाँ, होता ही है। तो रामू की तरह वो कौन सी बाहरी आवाजें हैं या कौन सी सामने दिखने वाली बड़ी मुश्किलें हैं जो हमें अगला कदम उठाने से रोक देती हैं,
भले ही वो कदम बहुत छोटा क्यों ना हो। सही सवाल है। क्या हम भी वो बस एक कदम और वाली सोच अपनाकर उन रुकावटों को पार कर सकते हैं? ये सोच